नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DKV इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने आज एक डबल जोन का एम्पलीफायर बूस्टर है। ठीक है, तो इस एम्पलीफायर बूस्टर को लिए कस्टमर को मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए थे और किसी गलती की वजह से इस एम्पलीफायर का जो सेकंड जोन है उसमें प्रॉब्लम आ गया है। कस्टमर का कहना है कि इसे प्लग में ऑन करते ही एक अलग सा आवाज़ हुआ फटाके जैसा, और जो सेकंड जोन है वो बंद हो गया। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी आपको इसे ऑन करके दिखाता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्लग जो है कटा हुआ है, तो मैंने इसकी जो तार है वो बोर्ड में लगा दी है। तो अब मैं इसके बाद इसे सामने से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमने ऑन किया, ये देखिए ये आवाज़ आई आपको, यानी इस तरफ का जो फर्स्ट जोन है ये ऑन हो चुका है दोस्तों। लेकिन अब आपको मैं सेकंड जोन दिखाता हूँ। तो देखिए सेकंड जोन में जो फर्स्ट लाइट है, ये सेकंड में जाने के बाद थर्ड में ब्लू लाइट ऑन होनी थी, जो कि नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन इस तरफ का जो है बिल्कुल ऑन हो गया है, और इसके बाद आपका क्लियर हो गया कि सेकंड जोन में प्रॉब्लम है। ये आपको मैं दिखाना चाहता था। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम आया तो आया कहाँ से। तो इससे पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं सबसे पहले तो यहाँ से कनेक्शन हटा देता हूँ, क्योंकि कभी भी करंट से खेलना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस बोर्ड को मैं सामने से दिखाता हूँ। ये प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसके थ्रू जो है ड्राइवर बोर्ड में होते हुए जो है ऑडियो सिग्नल हमको आउटपुट में मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये 3 LED लगी हुई है और उसके साथ में 3 ट्रांजिस्टर हैं। तो मैं ट्रांजिस्टर का नंबर है BC558 दोस्तों। ठीक है, अब इन तीनों ट्रांजिस्टर के बाजू में है एक कैपेसिटर। उस 2 कैपेसिटरों के बीच में एक IC है, और IC का नंबर है CD4093BE। ठीक है दोस्तों, अब इस IC के बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसका नंबर है BC547। ठीक है दोस्तों, ये इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ जिस तरफ का जोन ऑन है। अब आपको मैं सेकंड जोन का बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, जिस बोर्ड में आपके प्रॉब्लम है, जिस सेक्शन में। तो इसे मैं सीधा करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 LED लगी हुई है, और ये तीनों LED के साथ ये तीनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ की IC आपको मैं निकाल के रखा हूँ, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये IC यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये IC आप देख सकते हैं, यहाँ पर फटा का निशान आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये IC जो ये शॉर्ट हो गई है ना। तो ये IC जो शॉर्ट हो गई वो अलग चीज़ है। ठीक है, जो कस्टमर का कहना था कि जो आवाज़ आया है, तो मैं समझ गया कि इसी IC के फटने का आवाज़ आया होगा। ठीक है, ये तो रही IC शॉर्ट होने की बात। लेकिन दोस्तों, इस एम्पलीफायर में एक बहुत बड़ी गलती हुई है। अब वो एम्पलीफायर को असेंबल करने वाले की गलती है, कंपनी की गलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इस IC के बाजू में जो है एक ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो IC है उसके बाजू में पहले से ही कोई ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ था। मैं आपको इस तरफ से पलटी करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये IC मैंने डिसोल्ड किया है। लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो किसी के भी हाथों का सोल्डर का आपको निशान बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। यहाँ से क्लियर होता है कि दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा ही नहीं था, जबकि इसी ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ से सिग्नल ये सब जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी की बहुत बड़ी गलती है, इसे हम ओके करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको मेन प्रॉब्लम दिखा दिया है। हालांकि अभी मेरे पास IC नहीं है, तो मैं IC इसकी मंगवाने के बाद और जो ट्रांजिस्टर यहाँ लगना है उस ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद जो है मैं आपको इस एम्पलीफायर में आगे
आईसी और ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ऑन होता है कि और कोई प्रॉब्लम उसके बाद भी इसके अंदर बची हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आईसी और ट्रांजिस्टर लगाने के बाद। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमने इसका सामान मंगवा लिया है और ये सामान दोस्तों हमें 2 दिन के बाद, यानी जो पहले की जो वीडियो बनी थी उसके 2 दिन के बाद हमें ये सामान मिला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से मार्केट थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाता है और मैं उतना अभी हिम्मत नहीं है शरीर में कि दोस्तों मैं रोज़ रोज़ बाज़ार जा सकूं। तो दोस्तों ये सामान हमारे पास आया है 2 दिन के बाद। तो इस सामान को हम अभी आपके सामने लगाते हैं और उसके बाद इसे चालू करके देखेंगे कि ये ऑन होता है कि नहीं, या अगर ऑन नहीं भी होता है तो ये सब सामान लगाने के बाद आगे कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें सामान लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसी निकाल लेता हूँ मैं, इसको यहाँ रख देता हूँ। ये दोस्तों आईसी 4093 4093, इसे सबसे पहले लगाते हैं। तो 4093 आईसी लग गई है, देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक जीनर डायोड लगेगा। ये जीनर डायोड दोस्तों जो कि 8.2 वोल्ट का है, तो इसे भी हम लगाएंगे, जो कि आपका लगेगा यहाँ लगेगा इस जगह में। तो दोस्तों सॉरी, मेरे पास कोई भी मोबाइल पकड़ने वाला कोई भी नहीं है और ना ही मेरे पास स्टैंड है, तो मैं इसे मोबाइल को एक जगह फिक्स करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा कैमरे में थोड़ा दूर नज़र आए तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। बाकी जो भी सामान लगा रहा हूँ मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। ये आपका जीनर डायोड लग गया 8.2 वोल्ट का। अब बचा एक ट्रांजिस्टर जो कि पहले से ही इस तरफ के बोर्ड में लगा नहीं था, तो वो भी मैंने मंगवा लिया है। ये है 547। अब इसे हम लगाते हैं। थोड़ा सा इसका टांग जो है फैलाना पड़ेगा और उसके बाद जो इसे हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो है आईसी, ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड लगाने के बाद हम इसे पलटा लेते हैं और पलटाने के बाद इसमें हम सोल्डर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें हम जल्दी से सोल्डर कर देते हैं और उसके बाद इसे ऑन करके देखते हैं कि क्या ये ऑन होता है या नहीं। सब आपके सामने होगा दोस्तों, हल्का सा भी वीडियो कटिंग नहीं होगी। ठीक है। तो ये मैं सोल्डिंग करना चालू करता हूँ, जो कि आईसी के लैग में सबसे पहले करते हैं। तो क्या है दोस्तों, मोबाइल का कैमरा हमारे एकदम सामने रखा हुआ है, इसलिए सोल्डरिंग करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है इतना। चलिए अब देखते हैं ये आईसी और ये बाकी ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड लगाने के बाद हमारा काम होता है कि नहीं होता है। हो जाएगा तो दोस्तों अच्छी बात है, जो भी है, और नहीं होता है तो आगे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये आईसी का सोल्डरिंग हो गया है। अब यहाँ पर है आपका जीनर डायोड, इसे भी हम चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये भी हो गया सोल्डरिंग। अब बचा हमारा ट्रांजिस्टर, इसे भी हम जल्दी से सोल्डर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे बिना पैक किए ऑन करके देखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, सब सामान आपका सोल्डर हो गया है बिल्कुल शॉर्टकट में। आप देख सकते हैं ये आईसी लग गई है। इसे मैं सीधा कर लेता हूँ इधर से। तो ये आईसी लग गई है दोस्तों, यहाँ जीनर डायोड है और आपका ये ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर के जितना सामने से हो सकता है आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है। ये आपका मैंने उठा लिया मोबाइल और अब देखिए सामने से ये हो गई आईसी 4093, ये वाली जीनर डायोड जो कि 8.2 वोल्ट का है, और ये ट्रांजिस्टर दोस्तों 547। ठीक है। अब हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले दोस्तों देख लेते हैं कहीं से शॉर्ट ना हो, और उसके बाद हम इसका प्लग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं बटन ऑफ करता हूँ। उसके बाद इसका जो प्लग है वो नहीं है दोस्तों, ख़राब हो गया होगा, तो हमने ये वायर लगा दिया है। यहाँ से हम अब बटन ऑन करते हैं और अब यहाँ से जो है हम इसे एक बार और देख लेते हैं कहीं बॉडी से कोई सामान टच तो नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, इधर भी आप ऑन करके देखते हैं दोस्तों। 1 2 3, सीरीज की लाइट जली, ये
क्या बात है दोस्तों, सेट पूरी तरह से ऑन हो गया है आपके सामने, कोई भी मैंने कट नहीं किया है। आपके सामने मैंने आईसी लगाई, एक 8.2 वोल्ट का जीनर डायोड लगाया, एक 547 का ट्रांजिस्टर लगाया है और दोनों तरफ की जो लाइट है वो ब्लू हो गई है, यानी कि हमारा दोनों तरफ का जो सेट है वो ऑन हो गया है। उसके बाद भी एक सामान जो हमें लगाना बाकी है वो आपको मैं पहले नहीं दिखा पाया था, मेरा नज़र भी बाद में गया दोस्तों उस सामान में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आखिरी सामान क्या है जो हम इसमें लगाएंगे। उसके बाद ये जो सेट है वो ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले हम इसे ऑफ़ करते हैं। ये हो गया ऑफ़, और उसके बाद मैं धीरे से अपने टेबल से उठते हुए आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा जो सामान है। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। तो ये जो है इसका जो टांग है ये पहले से ही टूटा हुआ था दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे हिलाने डुलाने से ये टूटा है, ये ऐसा लगा हुआ था। और हम समझ रहे थे कि ये जो रेजिस्टेंस है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, ये सही है, लेकिन जब हमने ध्यान से सब रेजिस्टेंसों को ऐसा हिला डुला के देखा तो हमें पता चला कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस भी मुझे लगाना पड़ेगा, और इसे लगाने के बाद फिर हम इसे बॉक्स लगा करके जो है हम इसका साउंड चेक करेंगे कि ये दोनों जोन जो है ओके हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस हमने लगा ली है, जो कि आपका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। नंबर है इसका E5 5 वाट, यानी कि 0.5 ओम 5 वाट का ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। और हिसाब से तो बड़े एम्पलीफायरों में जितने भी ये बड़े वाले रेजिस्टेंस लगते हैं ये फ्यूजिबल ही होने चाहिए, क्योंकि अगर एम्पलीफायर गर्म होकर किसी कारणवश अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो जो हमारी 5200 या 1943 जो भी ट्रांजिस्टर जब वो शॉर्ट होती है तो शॉर्ट होने के साथ साथ ये रेजिस्टेंस भी फ्यूज की तरह उड़ जाता है। मगर ये वाली जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये जल्दी उड़ती नहीं है, जिसके कारण जो प्रॉब्लम है एम्पलीफायर में और आगे भी बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से ये फ्यूजिबल जो रेजिस्टेंस है ये अगर हर कंपनी लगाना शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हमने ये रेजिस्टेंस लगा लिया है। बाकी जितने भी रेजिस्टेंस अच्छे से लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वायर लगी हुई है, स्विच वहाँ से ऑन है। अब मैं सामने से आपको ऑन करता हूँ। और दोस्तों इसमें मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं आपको कोई भी सॉन्ग प्ले करके नहीं सुना पाऊँगा दोस्तों, भले मैं इस ऑक्स वाले वायर में अपना ऐसा टच करके जो है आपको साउंड मैं चेक करवा दूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक ही मोबाइल है तो मैं गाना कहाँ से आपको सुनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं। ये पिन हमने हाथ में रख लिया है, वॉल्यूम पूरे कम है अभी। और दोस्तों ये जोन तो हमारा ओके था, पहला जोन। सेकंड जोन में ही प्रॉब्लम था, तो दोस्तों मैं इस सेकंड जोन को ही आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऑन करते हैं इसे। ये हमने ऑन किया, देखिए रेड ये हो गया दोस्तों, दोनों तरफ ऑन हो गया है। अब हम धीरे से यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ सुन सकते हैं दोस्तों साउंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ ट्रेवल भी आपको मैं देख सकते हैं, ट्रेवल ये तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो और थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।